हम आपको बेसिक बताएंगे। एवरी डे इज न्यू लर्निंग। और अब आपका रियल ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में बेसिक ट्रेनिंग क्या होता है? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में आप किसी को भी बेसिक ट्रेनिंग देते हैं तो कुछ बातें उनको बताना जरूरी होता है। क्या आपका बेसिक स्टेप आपको करना है, कौन कौन सा कोर स्टेप करना है, और किस कार्डिनल रूल को आपको कभी भी ब्रेक नहीं करना है। तो फाउंडेशन क्या है? कुछ मिशन लेके आपको चलना पड़ेगा और आपके स्टेप्स को लेके चलना पड़ेगा। और पहला फाउंडेशन ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग बढ़ता है होम बेस्ड मीटिंग से। यानी कि जितना ज्यादा आप घर में छोटे छोटे मीटिंग करेंगे, 3-4 लोगों को बुलाया, इनवाइट किया, ग्रुप मीटिंग किया, उतना ही आपका टीम में ग्रोथ होगा। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग चलता ही है पीपल टू पीपल मैनेजमेंट में। तो आपको अपने घर में भी ग्रुप मीटिंग हफ्ते में एक बार करनी है और अपने डाउनलाइन के वहां भी करना है। और जब आप डाउनलाइन को वहां पर होम बेस्ड बिजनेस है और वहां पर होम में अगर मीटिंग कर रहे हैं तो आपको एडवांस में उनको कुछ स्टेप्स बता देना है। क्या क्या स्टेप बताना है? ये बताना है कि आपका एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे, जो भी गेस्ट है उससे बड़ा आपको दिखाए, यानी कि एडिफिकेशन के साथ करे। उसके बाद पूरा प्रोग्राम जो है आप ले रहे हैं, तो वो जो जिसने इनवाइट किया है वो भी गौर से बैठ कर सुने। और उसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद ही चाय लाए, उससे पहले ना लाए। यानी कि लोग जब जाने लगे तो तब चाय आना चाहिए, ताकि वो 5 मिनट एक्स्ट्रा बैठे और अपने ऑब्जेक्शन को बताए। तो आप सबके ऑब्जेक्शन को सुनिए, सबकी बात को सुनिए, लेकिन ग्रुप मीटिंग में क्लोजिंग की कोशिश नहीं करना चाहिए अनलेस सारे लोग तैयार है। अगर सारे लोग तैयार है तब सबको क्लोजिंग करिए। अगर एक दो जन भी नेगेटिव लग रहा है तो आप सभी को जाने दीजिए एंड वन बाय वन कॉल करके उनसे बात करिए। उनको बोलिए कि सर, बाकी लोग तो स्टार्ट कर रहे हैं और आप अगर पहले स्टार्ट करेंगे तो उनमें से कुछ लोग आपके नीचे आएंगे। तो इस प्रकार से आप वन बाय वन सबसे बात करेंगे तो फियर ऑफ लॉस, फोमो फैक्टर काम आ जाता है। और फियर ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं फोमो। और इस कारण वो आपके साथ स्टार्ट कर लेगा। तो होम बेस्ड बिजनेस को इस तरह से आपको रन करना है। ये आपको एक गुड हेल्थ देता है, एक्स्ट्रा इनकम देता है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, हमारा सारा ऑर्गेनिक वर्ड प्रोडक्ट है, ये आपको दे रहा है। कैसे प्रोसीड करना है आपको? सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट का आपको 100% यूजर बनना है। सारे प्रोडक्ट को आप यूज करिए, हमारे बिजनेस का बेसिक को समझिए। सारे प्रोडक्ट का डिटेल आप यूट्यूब में सर्च करके, नहीं तो हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो होती है वहां पर पहुंचकर देखकर आप सीखिए। और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को शेयर करिए, लेकिन रैंडमली नहीं, लोगों की जरूरत के अनुसार। पहले खुद सीखिए फिर लोगों को सिखाइए, तभी आप पैसा कमाएंगे यहाँ पर। तो पहला बेसिक क्या है? लिस्ट मेकिंग। बिना लिस्ट बनाए कुछ भी नहीं हो सकता। आपने प्रोडक्ट को खरीदा, 100% यूजर बना, शेयर किया, लेकिन लिस्ट नहीं बनाया कि मेरे दिमाग में सब कुछ है, तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है कि दिमाग के वर्ड से ज्यादा अच्छा होता है पेंसिल रिटन ऑन डायरी। तो जो भी पेंसिल से लिखा हुआ चीज भी आपके काम आ जाएगा, लेकिन दिमाग में रखा हुआ चीज काम नहीं आएगा। तो आपको लिस्ट पेपर में ही बनाना है और उनको बना के उनको कैटेगराइज कर लेना है। ठीक है? किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है, मैं जो अपनी टीम को सिखाता हूँ उसमें दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्या है? वो उसको आप कितना अच्छा से जानते हैं, यानी कि वो हॉट कॉन्टैक्ट है, वार्म कॉन्टैक्ट है या कोल्ड कॉन्टैक्ट है। और दूसरा कैटेगराइजेशन है कि वो कौन से कैटेगरी में आता है। आपसे बड़ी कैटेगरी में आता है तो ए लिखिए, आपके बराबर है तो बी लिखिए, और आपसे छोटा है तो सी लिखिए। फिर प्लान किसको देना है? पहला प्रायोरिटी देना है ए कैटेगरी वाले को। ए कैटेगरी में भी जो हॉट कॉन्टैक्ट है, आप उनको इनवाइट करके या उनसे टाइम लेकर आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, अपलाइन का एडिफिकेशन करिए, और अगले का जब ज्वाइन कराने का टाइम आएगा तब आप पैसे मांग के ज्वाइन कराइए। और हमेशा दो ऑप्शन वैसा दीजिए जो दोनों ही आपके फेवर में हो। कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं या कैश अभी दे रहे हैं, आप 100 पीवी से स्टार्ट कर रहे हैं या फास्ट 8% करेंगे। तो इस प्रकार से आपको दो ऑप्शन देता हुआ क्लोजिंग करना है, और आपको अपना लिस्ट बनाना ही बनाना है। तो बी और सी कैटेगरी का क्या करना है? ए कैटेगरी हॉट कॉन्टैक्ट खत्म हो जाने के बाद सेकंड प्रायोरिटी होता है बी कैटेगरी हॉट कॉन्टैक्ट, उनको प्लान दीजिए। जब वो फिनिश हो जाएगा तो सी कैटेगरी हॉट कॉन्टैक्ट। और जब ये लिस्ट खत्म हो जाएगी तब जितने भी वार्म कॉन्टैक्ट है उनको एक हफ्ता पहले से गुड मॉर्निंग करना शुरू करिए, फिर से फ्रेंडशिप को वार्म करिए। एंड हॉट कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट होने के बाद ही आपको प्लान देना है। हमेशा आप जैसे आपके जो घर में टेबल है, एक कोने में बिजली लगाएंगे तो दूसरे साइड में आप
आपको बिजली का झटका नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वुड इज द बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन वही उसके ऊपर एक मीडियम दे दिया जाए, पानी मान लीजिए जो पूरा गीला है लकड़ी का वो टेबल, एक साइड में बिजली लगाएंगे तो दूसरे साइड में आ गया, क्योंकि वहां मीडियम मिल गया। तो नेटवर्क मार्केटिंग का मीडियम है हॉट कॉन्टैक्ट, हॉट रिलेशनशिप। तो जिसके साथ आप हॉट कॉन्टैक्ट बनाएंगे वही आपके बात सुनेगा, बाकी लोग नहीं सुनेंगे। तो आपको हॉट कॉन्टैक्ट बनाने की एक हैबिट डालनी पड़ेगी, उनसे कॉन्टैक्ट करके उनको इनवाइट करना है। कॉन्टैक्ट एंड इनविटेशन का अलग से ट्रेनिंग शाम को 6 बजे शोभा मैडम ने लिया है, जो रिपीट अब नेक्स्ट वीक से होगी। फिक्स प्लेस एंड एडवांस में कर लीजिए, इनवाइट करिए, प्लान दिखाइए एंड 24 घंटे के अंदर फॉलो अप करिए। एक कहावत है कि जिस इंसान को आप 2 दिन से ज्यादा लेट कर दिया, उसको आपको जीरो से स्टार्ट कराना पड़ेगा। जब कपड़ा चेंज हो गया, आपका बिजनेस जीरो से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि मैं जिस कपड़े से पहन के अभी आपको प्लान दिखा रहा हूँ, अगर यही कपड़ा उतरने से पहले मैंने आपको फॉलो अप नहीं किया, नया कपड़ा मतलब जीरो से प्लान दिखाना। तो आपको यानी 24 घंटे के अंदर फॉलो अप करना है और कुछ एक्टिविटी आपको अपने पर्सनल लाइफ में डालना है। पहला एक्टिविटी बुक रीडिंग का है, कम से कम 4 से 5 पेज मोटिवेशनल बुक, रिच डैड पुअर डैड, कॉपीकैट मार्केटिंग या क्वेश्चंस आर द आंसर, ये आपको खरीद के पढ़नी है। हमेशा गुड और पॉजिटिव वीडियोस देखने हैं। जितने भी आपके अपलाइन के द्वारा सेमिनार और मीटिंग कराए वो सारे अटेंड करने हैं। 100% प्रोडक्ट यूज करने की आदत डालनी है। लोगों को प्लान देना आपको पहले सीखना है और फिर उसके बाद कंटिन्यू 50 प्लान देना है। उसके बाद आप जूम मीटिंग में आ सकते हैं। प्लान देना जो है वो आप पर्सनल भी हो सकता है, जूम में भी 1 टू 1 कर सकते हैं। जूम में 1 टू 1 बहुत ही इजी है। आपको नहीं आता तो उसका स्टेप मैं आपको बता दूंगा बाद में। और जूम में आप लोगों को 1 टू 1 करेंगे और फिर जब 50 लोगों को आप बता चुके होंगे, तब आप अपना पर्सनल जूम वेबिनार स्टार्टअप कर सकते हैं। लोगों को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन उस हिसाब से दीजिए जिस हिसाब से उसकी जरूरत है। अगर किसी को घुटने में दर्द है, तब उनको आप थर्ड पार्टी एग्जांपल दीजिए। मेरी मम्मी ने कहा घुटने में दर्द था, तो उनको एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज कराया और आज वो एकदम ठीक है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो मैं आपको दिलवा दूंगा। इस प्रकार से आप थर्ड पार्टी रेफरेंस से अगर आप बताएंगे तो आपका प्रोडक्ट शेयरिंग फास्ट हो जाएगा, क्योंकि लोग कनेक्ट हो जाते हैं जहां रिजल्ट उनको नजर आता है। आप अकाउंटेबल रहिए, यानी किसी ना किसी को आप दिन भर में क्या करते हैं जरूर बताइए। अगर आप ईगो में रहेंगे कि मैं किसी को नहीं बोलूंगा और मैं सब कुछ जानता हूं, तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको टीचेबल रहना बहुत ही जरूरी है, सीखने की एबिलिटी बहुत ही जरूरी है। अगर आप नाम छिपाएंगे, मुंह छिपाएंगे और स्टेज पे नहीं आएंगे, तो आप कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। तो आपको ये चीज सीखना ही पड़ेगा, लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। अगर आप लीडर है तो आपको आगे आना ही पड़ेगा। वो लीडर होता नहीं है जो पीछे बैठ के रहे कि मेरे सारे टीम काम करे और मैं काम ना करूं। फिर हमेशा महीने में एक बार आपको अपने एक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग करना है, जिसमें से आप अभी जो मैंने 9 स्टेप बताया, पहला 3 स्टेप जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। सेकंड 3 स्टेप जो है आपका एक्शन जो आपको करना है। और टेक्निकल माइन्यूट चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको अकाउंटेबल रहना है, टीचेबल रहना है, ईगो को साइड रहना है और अपने अपलाइन से काउंसलिंग लेना है। फिर ये रूल, 3 कार्डिनल रूल, जिसको कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। पहला रूल क्या है? कोई भी चीज नया करने जा रहे हो, कोई भी चीज नया करने जा रहे हो तो ग्रोइंग एंड एक्टिव अपलाइन से कंसल्ट कर लीजिए। ऐसा हो सकता है ये चीज पहले ही अपलाइन ने कर लिया है, उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट आ गया। आपको लगता है न्यूज़पेपर में ऐड देने से मेरा बहुत जल्दी से बहुत सारे लोग कॉल करेंगे और लोगों का लाइन लग जाएगा। आपने अपलाइन से पूछा तो अपलाइन बताएगा कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उसने भी किया था और पैसा वेस्ट हुआ था। तो नया करने से पहले आपको ये करना है। फिर नेवर मैस विद एनीबॉडी, मनी, ईगो और स्पाउस। कभी भी किसी के पैसे, ईगो और फैमिली से आपको मैसअप नहीं करना है। ये बिजनेस आपको मौका देता है अलग अलग लोगों के घर में जाने का, अलग अलग लोगों को प्लान देने का। अगर आप लेडीज लोगों को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे और आप वैसे ही हरकत करेंगे जैसे आप स्कूल कॉलेज में करते हो, तो आपके लाइफ में कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं हो पाएगा। अगर आप लोगों के ईगो से खेलते हैं, लोगों को देखकर हंसते हैं, लोगों का मजाक उड़ाते हैं या लोगों को इस तरह से बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो वो वेस्टेज करेगा भी तो आपके साथ नहीं करेगा। और अगर आप किसी का पैसा लेके रफा दफा करते हैं, यहाँ से वहां करते हैं, पीवी आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, तो आप इस बिजनेस में कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको क्रॉस लाइन से मिनिमम टॉक करना है। कोई कंसर्न ही नहीं होता है क्रॉस लाइन का आपको इस बिजनेस में। आप कौन है? आपको लाने वाला आपका अपलाइन है।
ठीक है? जो अपलाइन बोल रहा है वो सही, उसको फॉलो करिए, उसके ऊपर लाइन ऑफ स्पॉन्सर 3-4 कौन-कौन है जान लीजिए, उनसे बात करिए, उनसे राय लीजिए और बिज़नेस को आगे बढ़ाइए। आपको कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए टीएसएस में क्या हो रहा है, सोनू शर्मा क्या हो रहा है, पड़ोस वाला क्या कर रहा है या क्रॉस लाइन वाले ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं उसको सिखाता हूँ। किसी को भी आपको राइट नहीं बनता, किसी को रिंग करके आप बोले कि आप अपना आईडी का लाइन खोल के दिखाओ, मैं देखता हूँ डाउनलाइन कौन-कौन है और मैं तुमको राय देता हूँ। कभी भी आपको राइट टर्न क्रॉस लाइन के लिए नहीं बनना है और ना ही अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करना है क्रॉस लाइन। आप क्या सोचते हैं, आप क्रॉस लाइन से डिस्कस करेंगे, तो वो आपको सही राय देगा। वो या तो चाहेगा कि आप वहाँ छोड़कर उनके पास चले जाएँ या आपको वो इतना बिज़नेस के प्रति नेगेटिव कर देगा कि वो आप फिर नेटवर्क मार्केटिंग क्या इंडस्ट्री से बाहर चले जाओगे। तो आपको कभी भी मिनिमम क्रॉस टॉक करनी है, क्रॉस टॉक का यहाँ कोई लेना-देना नहीं है। रिमेंबर पावर ऑफ 3 पावर स्पोकन वर्ड आपके मुँह से निकला हुआ शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। पावर ऑफ टीम वर्क आप कितना अच्छा टीम वर्क कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। पावर ऑफ सबमिशन समर्पण का भाव, जिस पर विश्वास किया उस पर कंप्लीट विश्वास करना है, आधा-अधूरा नहीं। 99% लव नहीं होता है तो 100% या नहीं होता है। तो आपको सबमिशन या तो 100% करना है या आप सबमिशन नहीं हो। और जब आप सबमिशन नहीं हो, तो रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते आप। फिर आपको खुद ही डर लगेगा कि मेरा अपलाइन वहाँ प्लान देने गया है, कहीं उसको अपने डायरेक्ट ना लगा ले। तो आपको हमेशा डर ही लगा रहेगा, वो डर ही आपको ग्रो करने नहीं देगा। तो आपको अपने शब्दों का ध्यान रखना है, अपने टीम वर्क में ध्यान रखना है, अपने सबमिशन में जितना अच्छा सबमिशन रहेंगे, उतना ही बड़ा आउटकम होगा। हैंड अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल जो डिज़ीज़ होता है सेल्स में या नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? इनडिसिप्लिन होता है, लो कॉन्फिडेंस होता है, लैक ऑफ एम्पैथी होता है, लैक ऑफ प्रिपरेशन रहता है, पुअर सेल्स पाइपलाइन, कोई मोटिवेशन नहीं, अनहैप्पी कस्टमर, डिप्रेशन, रेवेन्यू लॉस, रिजेक्शन ये अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है और इसका कारण क्या है? आपका थॉट प्रोसेस, आपका वे ऑफ ग्रूमिंग जो बचपन से आपको मिला था, हर बार आपने ना सुना था और वही आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके जीवन में जो सच्चाई नहीं है। आपको ग्रोथ ज़ोन में जाना है, दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है बिज़ीनेस, बिज़ीनेस का मतलब क्या है? ऑलवेज़ बिज़ी, ठीक है? मतलब चाहिए बहुत कुछ लाइफ़ में, हाई एग्ज़ीक्यूशन चाहिए, हमेशा दौड़ते रहते हैं चूहे की तरह, लेकिन अंदर से एस्पिरेशन कम है, रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है। फिर ज़ोन ऑफ स्ट्रक, जहाँ चाहत भी नहीं है और काम भी नहीं कर रहे हैं। तो वो स्ट्रक हो जाता है आपके जीवन में। और तीसरा होता है ज़ोन ऑफ डे ड्रीमिंग, यानी कि हाई एस्पिरेशन है, जीवन में चाहत बहुत है लेकिन घर से ही नहीं निकल रहे हैं, घर से दरवाजा से शाम को 4 बजे निकल रहे हैं, तो वो डे ड्रीमिंग में ही जी रहा है। और अगर आपका हाई एस्पिरेशन और हाई एजुकेशन में आप सीख जाएँगे, तभी आप ग्रोथ ज़ोन में जाएँगे और वो तभी होता है जब आप एक टाइम बाँध लेते हैं कि मैं दिन में 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल नहीं देखूँगा। लर्निंग मोड 1 घंटा रहेगा, उसके बाद 1 घंटा मेरा प्रोस्पेक्टिंग रहेगा और बाकी टाइम मेरा जो रहेगा, वो लोगों के बीच में रहेगा। ये पीपल बिज़नेस है, अगर आप वेट करेंगे कि प्रोस्पेक्ट आपको कॉल बैक करेगा, तो वेट करते-करते जीवन छोटा हो जाएगा, लोग आएगा नहीं। कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम प्रिपरेशन, आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा तभी आप में कॉन्फिडेंस रहेगा। लोग कोई भी चीज़ कब खरीदते हैं? 2 ही रीज़न से खरीदते हैं, अगर उसको डिज़ायर हो या फिर प्लेन और प्लेज़र उसको मिल रहा हो। फ़ियर है, तो वो खरीदेगा, डिज़ायर है तब खरीदेगा, पेन है तो खरीदेगा, प्लेज़र है यानी कि देखो या तो अवॉइड पेन के लिए खरीदेगा या गेन के लिए गेन ऑफ प्लेज़र के लिए खरीदेगा। तो आप इस 2 में से क्या चीज़ शो कर सकते हैं, क्या चीज़ ड्राइव कर सकते हैं, आपकी बातों में कितना इमोशन डाल सकते हो, तभी आप लोग आपसे खरीदेगा। जैसे मैं कोलोस्ट्रम का कभी भी किसी को बोलता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कोलोस्ट्रम जो है गाय के दूध का फर्स्ट मिल्क से बनाया हुआ है। हमारे बच्चे तो 2 साल में चलते हैं, गाय का बछड़ा तो फर्स्ट मिल्क पीते ही चलने लग जाता है। माँ के दूध से 40 गुना ज़्यादा पावर होता है। बच्चों का ग्रोथ फास्ट हो जाता है। अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो डेली 1-1 कोलोस्ट्रम ज़रूर खिलाइए। अब इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो ज़रूर खिलाइए। तो यहाँ मैंने वहाँ पर एक इमोशंस डाल दिया जो इमोशन क्रैक करता है अगले के माइंड में कि मुझे ये अपने बच्चों के लिए लेना ही चाहिए। तो आपको इमोशनली ड्राइव करना बोलना सीखना पड़ेगा। तो आपको अपना एक फ़ियर वाला वर्ज़न एंड एक डिज़ायर वाला कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ आज आप हो, उसका सिनेरियो लिखना है, बनाना है। उसके बाद आपको अपना एक वो बनाना है, ऑरा बनाना है, एक अवतार बनाना है, आइडियल अवतार जिस तरह का कस्टमर आपको चाहिए। अगर आपकी उम्र आज के दिन 25 साल है, तो आपका एज ग्रुप होता है 20 साल से लेके 30 साल का लोग।
अगर आपका उम्र अगर 20 साल है तो आपका एज ग्रुप होता है 18 साल से लेके 24 साल तक के लोग, ये आपका एज ग्रुप हो गया। फिर उसमें अगर आप अर्निंग करते हो तो आपका एज ग्रुप अर्निंग ग्रुप हो जाता है 10,000 से लेके 50,000 रुपया कमाने तक। अगर आप हाई एंड एग्जीक्यूटिव है, इंजीनियर डॉक्टर है, तब आपका अर्निंग ग्रुप हो जाता है 50,000 से लेके 2 लाख रुपया महीना वाला। तो आप अपना प्रेजेंट सिचुएशन लिखिए, उसका 20-30% आगे पीछे ही आपका अवतार होता है, वही आपका प्रोस्पेक्ट है और उसी को आपको सेल करना है और उसको वर्जन 1 से वर्जन 2 का सपना दिखाना है। जैसे फोटो अपने आप में कह रहा है कि वर्जन 1 क्या है, वर्जन 2 क्या है, तो अगले के पेन को पहले आप खोदिए और उसको फिर प्लेजर में दिखाइए और उस प्लेजर में पहुंचने का रास्ता आप वेस्टेज बता दीजिए, तो लोग आपके साथ दौड़े-दौड़े चले जाएँगे। जैसे यहाँ वर्जन 1 क्या है, अगर आपके पास पैसे की कमी है और आप चाहते हैं कि दूध में आपको पानी ना मिलाना पड़े और आपके बच्चे हमेशा बोले मेरे डैडी सबसे बेस्ट है, तो आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जहाँ कुछ समय बाद आप काम नहीं भी करेंगे तो भी लाखों आएँगे। जैसे अभी सुरेश सर ने कहा 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और उसका एक ही तरीका है, आप हमारे साथ वेस्टेज करिए। तो मैंने आपको वर्जन 1 डिफाइन किया, फिर वर्जन 2 डिफाइन किया, तो लोग तभी आपकी बात सुनेंगे। तो ये लीड कन्वर्जन का तरीका है, ये बोलने का तरीका है जो धीरे-धीरे आपको सीखना है। सॉरी। ठीक है, इट्स टाइम टू गेट रियल। आपको लाइफ में रियल बनना है। रियल का मतलब क्या है? लोगों से जब भी बात करते हैं तो पहले आपको रिलेट करना है। रिलेट क्या करना है? उनके पेन से, उनके फियर से। अगर आप किसी से बात करेंगे तो उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो तकलीफ होगा ना। उसको उस तकलीफ को आप समझने की कोशिश करिए, उससे रिलेट करिए अपने स्टोरी लाइन को और फिर उनको एजुकेट करिए कि क्या प्लेज़र आपको मिल सकता है। ठीक है? फिर उसको अलाइन करिए अपने प्रोडक्ट के अनुसार और फिर लीड जनरेशन करिए। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और बात करते हुए वो परेशान है कि 4 बच्चे हैं, इसको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? फिर आप उसको एजुकेट करिए कि आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो उसको हर एक बच्चे पर 20-20 लाख खर्च होगा। तो आज से 10 साल बाद आपको या 5 साल बाद आपको इतने लाख की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कहाँ से लाएँगे 50 लाख रुपया? 50 लाख रुपया आज से 5 साल बाद चाहिए, तो हर महीना आपको कम से कम 50,000 मंथली सेव करना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक रास्ता बता दूँ जहाँ से आप 50,000 रुपए महीना आसानी से जमा कर सकते हैं और उससे बच्चे का पूरा एजुकेशन होगा और वो अपना जीवन जिएँगे और बोलेंगे माय डैडी इज़ बेस्ट, तो कैसा रहेगा? अच्छा लगा आपको और आप चाहते हो उस सपने को पाना चाहते हैं तो इस फॉर्म को अभी फिल कर दीजिए। तो रिलेट किया, एजुकेट किया, अलाइन किया अपनी कहानी को और लीड में कन्वर्ट किया। इस प्रकार से रियल मेथड से आप किसी को भी क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो आप अपना रिलेट क्वेश्चन बनाइए, आप अपना एजुकेट क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस करके बार-बार उसमें इमोशनल वैल्यू डालिए, इकोनॉमिकल वैल्यू दिखाइए, फियर ऑफ लॉस दिखाइए, इन्फॉर्मेटिव वैल्यू दिखाइए। जैसे इन्फॉर्मेटिव वैल्यू का मतलब ये होता है कि कई बार कई लोगों का माइंड लॉजिकल माइंड होता है, तो उनको बताना पड़ेगा हमारा साफ फ़िल्टर है, उसमें हेपा 14 फ़िल्टर है। हेपा हेपा 14 जो है ग्रेड का है। जितने भी मार्केट में मिलता है वो 10 या 8 ग्रेड का होता है और उसका वैल्यू 18-20 हज़ार होता है। हेपा 14 वाले जो वाटर एयर प्यूरीफायर है मार्केट में, वो 70 से 80 हज़ार रुपए में आते हैं। सिर्फ हमारे शार्प कंपनी क्योंकि एक्सक्लूसिव टाई अप है, इस कारण 18,500 में आपको मिल रहा है और इस क्वालिटी का 60 आपको प्लाज्मा क्लस्टर और हेज मोड भी मिल रहा है, जो आपको कहीं नहीं मिलता है। इसलिए आप हमारा ये एयर प्यूरीफायर खरीदिए। तो आपने इन्फॉर्मेटिव वैल्यू एज़ पर रिक्वायरमेंट दिया, तो अगले को समझ आएगा। फिर इकोनॉमिक वैल्यू क्या होता है कई बार लोगों को प्रॉफिट नजर आना चाहिए तो आप वाटर प्यूरिफायर में बोल सकते हैं आप इनको ले रहे तो आपको 4,000 तक डिस्काउंट मिल रहा है 1,500 के फ्री प्रोडक्ट आपके चॉइस के 1,500 के कैशबैक आ रहे हैं साथ साथ जीवन भर के लिए एक्युमुलेट होने वाला 966 पॉइंट वैल्यू आपको मिल रहा है जो आपको जीवन भर आपका लेवल को अपग्रेड करेगा इतना वैल्यू देने वाला प्रोडक्ट तो हमारे साथ वेस्टेज में भी कोई भी नहीं है और इसीलिए आपको इसी से शुरू करना चाहिए और साथ-साथ में दुनिया का सबसे क्लीन वाटर दिया जा रहा है। 7.5 पीएच का वाटर आपका थर्स्ट मिटाने वाला एक्टिवेटेड वाटर है और ये अकेला पानी है जो 99.99% वायरस को हटा के आपको दे रहा है। ऐसा पानी इक्वल में मार्केट कॉस्ट जापान में जो मिलता है 3 से 4 लाख रुपए में मिलता है। उससे 10% रेट में आपको दिला रहा हूँ मैं आपको। आज ही खरीदिए और आप चाहे तो इसको ईएमआई में भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आप इकोनॉमिक वैल्यू दे सकते हैं। फिर इमोशनल वैल्यू आप कैसे ऐड कर सकते हैं? इसमें ऐड कर सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बीमारी पानी के कारण होती है।
और हम पानी पर सबसे कम ध्यान देते हैं। आप खुद सोचिए, मछली जब बीमार पड़ती है आपके घर में अगर एक्वेरियम है, तो आप मछली को कोई दवाई पैरासिटामोल खिलाते हैं या पानी बदलते हैं? पानी बदलते हैं ना। पानी बदलने से वो मछली ठीक हो गई, तो आप अपने घर में पानी बदलेंगे तो आपके घर में शुगर, थायराइड, मल्टीपल बीमारी, बुखार, फीवर, बारिश के कारण बीमारी सारे दूर हो जाएंगे। टाइफाइड तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि वाटर बोर्न डिजीज है। वाटर बोर्न डिजीज हमारे वाटर प्यूरिफायर से हो ही नहीं सकता। एक भी वायरस नहीं रहता पानी में। इस प्रकार से आपने इमोशनल वैल्यू भी दे दिया, अगला आपके साथ ज्वाइन कर जाएगा। तो लोगों से क्वेश्चन पूछना होता है। सेल्स ऑल अबाउट आस्किंग राइट क्वेश्चन एट राइट टाइम। तो आपको अपने बात से लोगों को कभी भी रिप्लाई देने की कोशिश नहीं करना है, बस ऐसा क्वेश्चन पूछना है जो फिट हो जाए प्रोडक्ट के हिसाब से, अगले के डिजायर के हिसाब से, और लोग खुद ही तैयार हो जाए, अलाइन हो जाए आपकी बात को सुनकर। और जब हो जाए तो आपको सेल पूछना है। एक छोटा सा कहानी समझ बताता हूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगा। कि एक आदमी ने बोला कि इस दरवाजे के ऊपर मैंने क्वेश्चंस रखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो सॉल्व करेगा वो दरवाजा खोल के दिखाए। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया, कोई नहीं कर पाया। लास्ट में एक छोटा सा लड़का आया, उसने दरवाजे को ओपन किया और दरवाजा खुल गया। सारे लोग दंग कि तुमने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया, दरवाजा कैसे खुल गया? तो उसने बोला, मैंने सोचा कि पहले धकेल के तो देखो कि खुलता है कि नहीं। तो जब तक आप मांगोगे नहीं, कोई सेल्स आपको देगा नहीं। तो जब भी आपने प्रेजेंटेशन दे दिया, मीटिंग खत्म हो गया, तो आपको इमीडिएटली सेल क्लोजिंग और आस्क फॉर द प्रोडक्ट, या तो डेमो या परचेज या साथ चल के खरीदना आपको पूछना ही पड़ेगा। रेफरल मांगना है। अगर किसी ने ना बोला तो आप बोलिए ऐसे 4% का नाम दे दीजिए जो पैसे कमाना चाहता है। जब कोई रेफरल देता है ना, तो उसके मन में भी धक करता है कि मेरे कहने के कारण इसको फायदा हो गया, तो पहले मुझे लाइफ एक आईडी लगा ही लेना चाहिए। इस प्रकार से वो अपनी आईडी लगा लेता है। ठीक है, तो आपको लाइफ में अगर एक्सपोनेंट ग्रोथ चाहिए, तो आपको ये 1 2 3 4 रियल फॉर्मूला जो है उसको यूज करना ही पड़ेगा। पुट मोर एफर्ट टू जनरेट न्यू लीड। आपके पास हमेशा लीड्स रहना चाहिए। अगर आप चेस कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आपको फेसबुक मार्केटिंग, फनल मार्केटिंग सारे चीज सीखने हैं, जो आपको 1 2 दिन बाद मैं सिखाऊंगा। हर सेकंड डेज मेरा ट्रेनिंग रहेगा। आपको रेफरल लोगों से मांगना सीखना पड़ेगा, और क्रॉस सेलिंग भी सीखना पड़ेगा। जब तक मांगोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। और जिसके पास सेल्स का पाइपलाइन नहीं होता, उसके पास कस्टमर हमेशा, लिस्ट खत्म हो जाते हैं, लोग नहीं रहते, लोग मिलते नहीं है। लेकिन कोई ना कोई आपका इंतजार जरूर कर रहा है, आप उस तक पहुंचते नहीं है। तो आपका सेल्स पाइपलाइन क्या है, आज ये बैठ के लिखिएगा। और एक हेल्दी सेल्स पाइपलाइन कैसा है, जहां पर 100 कम से कम प्रोस्पेक्ट है। अनहेल्दी क्या है, मेरा लिस्ट खत्म हो गया। क्वालिफाइंग लीड क्या होता है, वो सारे लोग जो पैसा खरीद सकते हैं, जो MAN के अंदर आता है, जिसके पास मनी है, नीड है, अथॉरिटी है, उन्हीं को आप ऑफर दे पाएंगे। जिसके पास हेल्दी लीड होता है, वो हेल्दी क्लोजिंग करके हेल्दी बिजनेस कर पाता है। और इसीलिए आपको अपना सेल्स पाइपलाइन यानी कि फेसबुक एंड इंस्टा मार्केटिंग फिर से स्टार्टअप करना है, और अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। वाई पीपल डोंट प्रोस्पेक्ट कंसिस्टेंटली, क्या होता है, उसको डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, एक ही काम करते करते लोग बोर हो जाते हैं। तब अपने माइंड को बोलिए कि एक ही काम करते करते 30 साल से मैं क्लर्क का जॉब या ये आर्मी का जॉब, एयरफोर्स का जॉब कर रहा हूँ, या कोई भी जॉब कर रहा हूँ, वहां तो एक ही काम कर रहा था ना, वहां मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, क्यों 30 तारीख को तनख्वाह मिलता, तो यहाँ पर भी 12 तारीख को कंपनी दे रही है। तो डिस्ट्रैक्ट से आपको निकलना है, कंफर्ट जोन से निकलना है। रिजेक्शन में नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मानना है, आगे बढ़ना है, उसको पर्सनली नहीं लेना है। आप खुद जब कपड़े खरीदने चाहते हैं तो बहुत सारे कपड़े वैसे ही फेंक देते हैं, कई बार लेते नहीं है। तो आपको रिजेक्शन से घबराना नहीं है। डोंट अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ नॉट प्रोस्पेक्टिंग। आप जहां पूछोगे नहीं, जहां लोगों से कनेक्ट नहीं होगे, वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप हमेशा प्रोस्पेक्टिंग करते रहना है, वो आदत डालना है। वरना लीकी बकेट से आपका बकेट कभी नहीं भरेगा। और ज्यादातर लोगों के जीवन में ये होता है, जो भी फेसबुक और इंस्टा से प्रोस्पेक्ट किया, वो बस पानी इसमें गिर रहा है बकेट में, लेकिन बकेट कभी नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि वो आया राम और गया राम। आगे सपाट मतलब आगे कपाट पीछे सपाट। और आपको जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिल पाती है। उसका कारण क्या होता है, आप ये जो लीकी गट्स है, इसको फिल नहीं करते हैं। आपने आज किसी से दोस्ती किया, उसके जीवन का सारा कहानी पता चल गया, तो आप नए दोस्त बनाने में लग गए, क्योंकि हमारा मंकी माइंड है ना।
हमें नए लोगों की कहानी सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आप अगर एक ही इंसान की कहानी सुन के उसके लाइफ का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तभी आप अच्छे से आगे बढ़ के सक्सेसफुल हो सकते हैं। बेटर प्रोस्पेक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कस्टमर के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, उसके फेसबुक के बारे में देखिए और उसके बारे में स्टडी करिए, फिर उसको अप्रोच करिए। एवरीवन एवरीवेयर एवरी डे न्यू प्रोस्पेक्ट आपको मिलता रहेगा। हमेशा बाउंस बैक के लिए कोशिश करते रहिए। एक प्रैक्टिस ब्लॉक टाइम 1 घंटे का डेली रखिए सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग के लिए। 3 क्वेश्चन 3 question to ask as you start prospecting. Know who your customer is, know where you will find them, and know what you will you tell them. आपका कस्टमर कौन है आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने अभी आपको तरीका बताया। आपको अपना अवतार बनाना है, अपना इनकम ग्रुप, अपना एज ग्रुप, उसका 10-20% आगे पीछे, वो आपका एक्चुअल कस्टमर बेस है। वो आपको मिलेगा कहाँ? आपके लिस्ट बुक में मिलेगा एंड आपके फेसबुक में मिलेगा। उसी इनकम ग्रुप और एज ग्रुप वाले लोगों को आपको अप्रोच करना है, उसी जॉब ग्रुप वाले को अप्रोच करना है। और उनको बोलना क्या है, ये आप अपने अपलाइन से सीखेंगे, क्या बातें करना है, कैसे बातें करना है, और धीरे-धीरे आपको सब कुछ समझ आता रहेगा। राइट प्रोस्पेक्टिव राइट अवतार के पास जाएंगे। हर कोई हर एक के लिए राइट नहीं होता है। हर कोई को समझा नहीं सकता। लोग जिससे रिलेट कर पाते हैं, उसी से समझते हैं। आप अगर नरेंद्र मोदी को प्लान देंगे तो वेस्टेज में वो नहीं आएगा। अमित भाई जाके उसको प्लान देंगे तभी वो ज्वाइन होगा। ठीक है? तो हर कोई को कोशिश नहीं करना। फिर ये नहीं बोलना इस इंसान को मैंने पहले देखा था वेस्टेज में, मेरे नीचे होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। जो कन्वर्ट करता है बिज़नेस उसी के नीचे जाता है। समवन, एवरीवन और एनीवन कोई बिजनेस नहीं होता। समवन भी आपको कभी नहीं मिलेगा, एवरीवन भी नहीं मिलेगा, एनीवन भी नहीं मिलेगा। आपका अवतार का आगे पीछे 10-20% वाला मिलेगा, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन से आपसे मैच करे या डेमोग्राफी। ज्योग्राफिकल कंडीशन या तो आपके गांव का हो या आपके सिटी का हो। जैसे मैं आपसे पूछूं आप कहाँ पर हो, आप सुरेश सर बोलेंगे नागपुर में। तो अगर सुरेश सर हैदराबाद आएंगे तो हैदराबाद में उनको नागपुर वाले जितने लोग हैं वो उनके प्रोस्पेक्ट हैं। नागपुर में रह के नागपुर वाले उनके प्रोस्पेक्ट नहीं है, फिर नागपुर में रह के उनका विलेज के लोग उनके प्रोस्पेक्ट है। अगर आप लंदन में होंगे तो इंडिया के लोग आपके प्रोस्पेक्ट है। इस प्रकार से आपका प्रोस्पेक्ट ज्योग्राफिकली होता है, डेमोग्राफिक होता है, आपके एज के आसपास, आपके जेंडर के आसपास, आपके रिलीजन के आसपास, आपके इनकम ग्रुप के आसपास, आपके एजुकेशन के आसपास, आपके लाइफस्टाइल के आसपास, आपके फैमिली के। फिर साइकोग्राफिक होता है आपके इंटरेस्ट पर। किसी को बोले अच्छा अच्छा आपको विवेक बंद्रा पसंद है, मुझे भी पसंद है, मैंने उनके 3 इवेंट ज्वाइन किए, देखे आपने कितने देखे, कहाँ कहाँ मिले आप? अरे आप बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया, उससे तो आपको बहुत इनकम आ रहा होगा, चलिए मुझे भी बताइए क्या चीज है। ऐसे अगले में इंटरेस्ट लेकर आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगले का एटीट्यूड, अगले का वैल्यू, अगले का पर्सनैलिटी आपसे मैच करता है तब वो आपका प्रोस्पेक्ट है। अगले का बिहेवियर आपसे मैच करता है तब वो आपका प्रोस्पेक्ट है। अदरवाइज सारा दुनिया आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है। गलत बात है कि पूरा दुनिया को आप ज्वाइन करा सकते हैं। ये मैंने जो दिया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसी के हिसाब से अपना एक अवतार बनाइए और उस अवतार के लोगों को ही प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो आपके साथ ज्वाइन करेगा। अब आपको प्रोस्पेक्ट मिलेगा कहाँ पर? नेटवर्किंग करके मिलेगा, कहीं मिलते हैं, बात करते हैं, प्रिंट पब्लिकेशन में, डायरेक्ट मेल में, कोल्ड कॉलिंग से मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट में, एसोसिएशन में। ये आपका एक्टिव हो गया। पैसिव मीडियम में से कहाँ मिलेगा आपको? सोशल मीडिया में मिलेगा, वेबिनार में मिलेगा, ब्लॉगिंग में मिलेगा, ईमेल में मिलेगा, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में मिलेगा। इस प्रकार से फेस टू फेस एंड ऑनलाइन आप अपने प्रोस्पेक्ट को सर्च कर सकते हैं। जो मैंने आपको ये 25 जगह बता दिया, इस 25 जगह में आप सर्च करिए और आप अपने प्रोस्पेक्ट को लेकर हमारे प्रोग्राम में आइए। हम हर संडे मेगा सीएनटी करेंगे और उस मेगा सीएनटी में आप लोगों को बुलाइए, अटेंड कराइए। नहीं तो आपके अपलाइन जो है वो माइक्रो सीएनटी करते रहते हैं, उसमें आप लोगों को बुलाइए या फिर आप खुद 1-to-1 जूम मीटिंग करिए। ठीक है? कोई भी चीज को बोलना क्या है, जैसे अभी मैंने बताया था ना, लोगों से बोलना क्या है। बोलने का 4 स्टेप फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला है अगले का अटेंशन लेना, जिसको हुक बोलते हैं। पहले अगले को हुक करना, फिर अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन करना, फिर लोगों से कनेक्ट होना, फिर अगले से चाहते क्या है वो बताना। जैसे कि एग्जांपल है, हाय कार्तिक, गुड इवनिंग, माय नेम इज शरद, आई एम फाउंडर ऑफ simplysalesfor.com। या इसी जैसा, हाय कार्तिक, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज दीपक एंड आई एम रनिंग ऑनलाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट। सिंपल। फिर द रीजन आई एम कॉलिंग यू दैट वी नोटिस दैट कि आपका फेसबुक प्रोफाइल बहुत अच्छा है एंड यू कैन बिकम विनर ऑफ माय ब्यूटी कॉन्टेस्ट। तो आप उसमें पार्टिसिपेट होने के लिए शोभा मैडम को कांटेक्ट करिए नेक्स्ट इस नंबर में, या फिर मैं आपका एक मीटिंग फिक्स कर दूंगा शोभा मैडम के साथ, आप उनको इस डेट पे बात करिएगा। इस प्रकार से अगले से चाहते क्या बोलिए, ये आपका बोलने का राइट वे है।
अननोन लोगों से। इसको अगर नेटवर्क मार्केटिंग के फॉर्म में लेना है तो नेटवर्क मार्केटिंग में, हाय कार्तिक, गुड इवनिंग, माय नेम इज दीपक एंड आई एम रनिंग ए ऑनलाइन बिजनेस कॉन्सेप्ट। और मेरा आपको कॉल करने का या आपको मैसेज करने का रीजन ये है कि अभी रिसेंटली कैसे सोशल मीडिया से मनी जनरेट करें, इसका मैं एक फ्री वेबिनार कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप उसको अटेंड करें और आप भी अपने लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं इसमें अटेंड करके। तो क्या आप इस संडे को फ्री हैं? जो मेरा ये इवेंट शाम को 6 बजे स्टार्ट होगा। जूम लिंक आपको इस लिंक में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आ जाएगा। इस प्रकार से मैंने उनको पूरा डिटेल भेजा, अगले ने क्लिक किया, अपना डिटेल डाला, आपको उनका डिटेल मिल गया और उसको आपने अपने मीटिंग में बुला लिया। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी को, आज मंडे है, संडे का मैं कॉल ऑफ एक्शन बना के आपको लिख के दे दूंगा। आपको मैक्सिमम लोगों को उसी के थ्रू अपने मीटिंग में इनवाइट करना है। बहुत सारे एग्जांपल है और 91% विल गिव रेफरल इफ 91% लोग आपको रेफरल तभी देते हैं जब आप उनसे पूछते हो। लेकिन दिक्कत क्या है, ओनली 11% लोग रेफरल मांगते हैं। तो आज से आपको सेटिस्फाइड कस्टमर से रेफरल मांगना है। ठीक है, तो आपको अपना स्क्रिप्ट बनाना है, अपना मैसेज बनाना है, आज ये आपका होमवर्क है। और उसके बाद आपको अपना एक कमिटमेंट सीट को भरना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसा ही सीट आपको बनाना है कि किस 4 लोगों को इस संडे को आप इनवाइट कर रहे हैं। इस संडे को शाम को 7 बजे मैं मेगा सीएनटी करूंगा और उस समय आप कितने ज्यादा लोगों को इनवाइट कर सकते हैं इस सीट के हिसाब से आप बुलाएंगे। जितने ज्यादा लोगों को बुलाएंगे उतना ही आपका अच्छा क्लोजिंग होगा। तो थैंक यू वेरी मच। तो ये ट्रेनिंग यहीं पर बेसिक ट्रेनिंग फिनिश होती है।